दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। अब समय आ गया है कि अपने तालाब में सीड स्टॉक करने के लिए सारे लोग सीड को स्टॉक करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अपने ज़मीन पर तालाब खुदवा रहे होंगे, बहुत सारे लोग खुदवा भी लिए होंगे। तो इसी संबंध में दोस्तों हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने ज़मीन पर तालाब का निर्माण कराना चाह रहे हैं या जो लोग पहले से जिनका तालाब बना हुआ है वे मछली पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि आपके तालाब का मिट्टी किस तरह का हो, यानी किस तरह की मिट्टी मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, किस तरह की मिट्टी में आपकी मछलियाँ ग्रोथ कैसे करती हैं, अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए कम समय में मछलियों के अच्छा बढ़वार के लिए किस तरह का मिट्टी होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वीडियो पर बने रहें, छोटा वीडियो का आनंद लें, जानकारी लें। आरंभ करते हैं। मछली पालन के लिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि जिस भूमि पर कंकरीली मिट्टी न हो, जिस भूमि में कंकर पत्थर जैसा नहीं हो, उसी भूमि पर आपको तालाब बनवाना चाहिए। या पहले से जो भी तालाब बना हुआ है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा कंकर की मात्रा तो नहीं है। अगर कंकरीली मिट्टी है तो वहाँ आपके मछलियों का ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। और बात करते हैं कि किस तरह का मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो मछली पालन के लिए चिकनी तथा दोमट मिट्टी है, यह मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण कराने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऐसी मिट्टी में आपका तालाब में जब आप जल को भरते हैं यानी पानी स्टॉक करते हैं या बरसे का पानी स्टॉक होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने तालाब में समरसेबुल पंप सेट के माध्यम से तालाब में पानी को स्टॉक करते हैं। बहुत सारे लोग तो वर्षा के जल पर ही आश्रित होते हैं। वर्षा होता है तो मछली पालन करते हैं, वर्षा का अच्छी तरह से वर्षा नहीं होता है तो मछली पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग समरसेबुल पंप से अपने तालाब में मछली पालन करते हैं, पानी डालते हैं, वहाँ उनको पानी की भी चिंता रहती है, तो रिसाव बहुत कम होता है, पानी का बर्बादी बहुत कम होता है। गर्मी के दिनों में पानी सूखता कम है ऐसे तालाब से। जिस तालाब की मिट्टी चिकनी हो, दोमट मिट्टी हो, वहाँ पानी का रिसाव भी नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी तालाब आप बनवाएं तो मछली का अच्छा ग्रोथ होने के लिए चिकनी मिट्टी जिस भूमि का हो, दोमट मिट्टी जिस भूमि का हो, उसी पे आप तालाब का निर्माण कराएं तो मछलियों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। और जिनका तालाब बना हुआ है उस तालाब में हम कहना चाहेंगे कि या जो लोग तालाब बनवाना चाह रहे हैं वे इस तरह से बनवाएं कि सूरज की रोशनी, आपके मछली पालन के लिए सूरज की रोशनी बहुत अधिक उपयोगी होता है। आपके तालाब में सूरज का रोशनी सही मात्रा में सही ढंग से लगना ही चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि जाड़े के दिनों में मछलियाँ का ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सूरज का निकलना बंद हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम जाता है, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाता है। तालाब का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जाड़े के दिनों में ही मछलियों में अनेक तरह की बीमारियां आती हैं। क्यों आती हैं? इसलिए कि सूरज की रोशनी आपके तालाब में नहीं लग पाता है। इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह का तालाब का निर्माण कराएं जिसमें प्रॉपर मात्रा में सूरज की रोशनी लगता रहे। और तली की मिट्टी सही होना चाहिए। जो भी बीमारी लगता है आपके तालाब में मछलियों के, वह तली के मिट्टी यानी बॉटम की मिट्टी जब खराब हो जाता है उसी का कारण है कि मछलियों को बीमारी लगने लगता है, मछलियां आपकी मरने लगती है। तो आप अपने तालाब में पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी स्टॉक नहीं करना चाहिए आपको। आप 6 फीट पानी रखें अपने तालाब में। बहुत सारे तालाब में इस तरह का होता है कि 10-10 फीट तक पानी रहता है। तो जब ज़्यादा पानी रहेगा तो सूरज की रोशनी तली तक नहीं जाएगी, बॉटम तक नहीं पहुंच पाती है, जिसका नतीजा होता है कि तली की मिट्टी ख़राब हो जाती है और मछलियां मरने लगती है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान दे करके मिट्टी की जांच करा करके तब जा कर के मछली पालन व्यवसाय में आप अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।